मैडम आपका ऑर्डर। दिया मेरी बहन बहन। अरे भैया मेरा ऑर्डर दे दीजिए ना। जी जी दे रहा हूँ। अरे ओ भैया दे दो ना, कितना टाइम लोगे? जी जी दे रहा हूँ मैडम। अरे भैया दे दीजिए ना, मुझे जाना है और भी काम है घर के। इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई थी। मैडम सुनिए, और क्या है ना, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है और मुझे औरों के घर भी डिलीवरी करनी है। अगर आप अलाउ करें तो मैं क्या थोड़ी देर रुक के अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? ठीक है भैया, आ जाइए। ये रहा भैया चार्जिंग पॉइंट। मैडम, ये आपके चेहरे पे चोटों के निशान और ये आपके हाथ पे चोटें, ये सब कैसे लगी आपको? अरे वो मैं ना बाथरूम में गिर गई थी तो मेरे हाथ में मोच आ गई, और ये चेहरे पे किचन में कुछ गिर गया होगा तब लग गया होगा। वो क्या है ना भैया, मुझसे ना चीजें संभाली नहीं जाती, तो मेरी गलती की वजह से मुझे चोटें लगती रहती हैं, तो ये बस वही है। देखिए मैडम, मैं डिलीवरी वाला हूँ और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पागल हूँ जो इतना ना समझ सकूँ कि ये चोटों के निशान आपके गिरने की नहीं है। आपके साथ किसी ने कुछ किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ आपका जो आप मुझे ये सब बताएं। पर अगर आप मुझे भाई समझकर ये बता देंगी कि चोटें कैसे लगी तो आपका मन ही हल्का होगा। बाकी तो ठीक है। भैया ये चोटें, ये निशान, ये सब मेरे पति की वजह से है। भैया मैं ना उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए घर से भाग गई थी उसके साथ शादी करने के लिए। तो घर वालों ने बोला कि तेरे मरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। उसके बाद से पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, शायद उसे लगने लगा कि मेरे पीछे कोई नहीं है। उसके बाद वो अपना सारा गुस्सा मुझ पे ही निकालने लगा, बाहर का गुस्सा हो या कुछ भी हो, बस जब भी कुछ होता है सीधा आकर मुझ पे ही हाथ उठाते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं भैया, जिंदगी है तो काटनी तो पड़ती है। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो आप फिर इस नर्क में क्यों रह रही हैं? आप अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं आती? मैं उन्हें जाकर क्या बोलूंगी कि जिस लड़के के पीछे मैंने आप लोगों को धोखा दिया वो मुझे ही मारता पीटता है। अगर मैं अपने घर गई भी ना तो मेरे पापा मेरे ही मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे। देखो, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। माना कि माँ बाप बच्चों को नहीं समझते, लेकिन आपका कोई भाई बहन तो होगा जो आपको समझेगा। आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की? मेरे एक बड़े भैया हैं, वो ना मुझे हर चीज में सपोर्ट करते थे, पढ़ाई में, खेल कूद में। मैंने कई बार सोचा भी कि उन्हें फोन करूं और अपने भाई को सब कुछ बता दूं, लेकिन ये बात ही इतनी बड़ी है। जब मेरे भाई ने मेरे मम्मी पापा को रोते हुए देखा होगा, समाज में उनकी इज्जत उछलती हुई देखी होगी, तो क्या पता मेरा भाई भी मुझसे नफरत करने लग गया हो, तो फिर किस मुंह से जाऊं। कोई बात नहीं भैया, मेरा डिसीजन था, मेरी गलती थी, तो सह लेंगे। तेरे भैया के होते हुए तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है दिया। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? चल,
अब जो हुआ सो हुआ। तेरे पति की चाहे कितनी बड़ी पहुंच हो, जब तक तेरा भाई ये जिंदा है ना, कोई तुझ पे हाथ तक नहीं उठाएगा। और हाथ तो छोड़ो, तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। तू ये सब छोड़ और चल मेरे साथ। नहीं भैया, आप नहीं जानते, हम कहीं नहीं जा सकते। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो जैसे ना तैसे करके मुझे ढूंढकर वापस ले ही आएंगे। और भैया, वो सुधर रहे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो अब से कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे। तू ये कैसी बातें कर रही है? जो आदमी अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है वो कभी सुधर ही नहीं सकता, बल्कि उससे बेकार और उससे घटिया आदमी कोई हो ही नहीं सकता। देख, इससे पहले मैं तेरे पति के साथ कुछ कर बैठूं, तू चुपचाप चल मेरे साथ। मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा और तेरे पति से तुझे डिवोर्स दिलवाऊंगा। तू एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है और उस जिंदगी को मैं दूंगा तुझे। और हाँ, मम्मी पापा से भी मैं खुद ही बात कर लूंगा। बस तू चल मेरे साथ। दोस्तों, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे अकेला छोड़ दें। परिवार होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उस इंसान को समझें, उसका साथ दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।